बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर हाज़िर होता हूँ, जिसके अंदर इंसान की सेहत के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, हर एक की सेहत के हवाले से तिब्बी मशवरे होते हैं। आज फिर आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मशवरा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बहुत ही प्यारा सा एक घरेलू नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो हर घर की ज़रूरत है। अक्सर दोस्त आते हैं, कहते हैं हकीम साहब, आगे से जवाब मिलता है जी फक्की मिल जाएगी, तो तुम्हे की फक्की मिल जाएगी, फ़लाँ फक्की मिल जाएगी। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर आप भी ये शौक़ रखते हैं फक्की खाने का, तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मेरे भाइयों, चटपटी और मज़ेदार फक्की अगर आप खाना चाहते हैं, जो हाज़मेदार भी होगी, बदहज़मी भी उससे दूर हो जाएगी। अगर आपको गैस का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वाह है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको कब्ज़ की मर्ज़ है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको पेट में दर्द होती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको गुर्दे में दर्द है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगी। अगर आपको इह्तिलाम बहुत होता है तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं और वो भी चटपटी फक्की के साथ, तो आइएगा, इस फक्की को तैयार कैसे करना है, ये हर आदमी, छोटा बड़ा, मर्द है या औरत है, लड़की है या लड़का है, हर एक इसको आसानी से तैयार कर सकता है। ये नहीं है कि इसको आपने किसी तबीब के पास जाना पड़ेगा। ये आम घरेलू बहुत ही मज़ेदार फक्की है। तो मेरे भाइयों, आपने जो अज्जाए तरकीबी लेनी है वो नोट कर लें। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, आपने सबसे पहले जो अज्जाए तरकीबी लेना है वो है आमचूर। यह आपने 50 ग्राम लेना है मेरे भाइयों, 50 ग्राम आमचूर लेना है। ये बात जहन में रखें, जिस पंसारी से भी आप लें, आमचूर के अंदर कोई गंदगी वगैरह ना हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके अंदर फफूंदी वगैरह ना लगी हो, काई वगैरह ना लगी हो, क्योंकि कई पंसारियों के पास बहुत पुराना पड़ा होता है। इसके अंदर कीड़ा मीड़ा ना लगा हो, सूंडी वगैरह ना हो। अगर पुराना होगा तो इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपको मिलेगी। तो कोशिश आपने करनी है बड़े पंसारी से लें, ताकि आपको ताज़ा माल से आपको आमचूर मिल सके। अगर आप अपने घर में ख़ुद बनाना चाहते हैं, जब भी मौसम आए तो आप आमचूर ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, दूसरे नंबर पर जो आपने अज्जाए तरकीबी लेनी है वो है खुश्क पुदीना। खुश्क पुदीना आप घर में भी खुश्क कर सकते हैं। सब्ज़ी वाली दुकान से लाकर आपने पुदीना जो है टहनियों के साथ आपने सायेदार जगह पर रख देना है किसी ट्रे में। कुछ दिनों बाद वो खुश्क हो जाएगा तो ऊपर से आपने पत्ते झाड़ लेने हैं, टहनियाँ जो है वो निकाल कर फेंक देनी है। इस पत्तों का आपने वज़न 50 ग्राम लेना है। इसके बाद आपने बाई कारब जो है वो 2 तोले लेना है, या फिर आप 20 ग्राम ही ले लें। इसके बाद आपने सौंड लेनी है, वो भी 20 ग्राम लेनी है। ठेकरी नुशादर जो है वो भी 20 ग्राम लेनी है। फुल सेया ये आपने 10 ग्राम लेनी है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने मेंथोल, जिसको सादा पुदीना भी कहते हैं, ये आपने 1 ग्राम लेना है, और अजवैन का साथ भी 1 ग्राम लेना है। आखिर पर इसके अंदर आपने गंधक आंवला सार जो है वो आपने
20 ग्राम डाल देनी है। तो मेरे भाइयों हर चीज़ को आपने साफ़ करना है। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद बारीक पाउडर करके मिक्स करके एक जार में रख लेना है। तो मेरे भाइयों अब ये आपका फक्की वाला नुस्खा जो है तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आपने नमक वगैरह इसके अंदर नहीं डालना। तो अगर आप इसको और चटपटा करना चाहते हैं तो काला नमक जो है इसके अंदर 3 तोले या 30 ग्राम भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों अब आपने इसको खाना कैसे है, तो आपने खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, बदहज़मी के लिए, गैस के लिए, रीवा के लिए, कब्ज़ के लिए, पेट दर्द के लिए, गुर्दे में दर्द है या इतलाम होती है या सीने में जलन होती है, तो मेरे भाइयों ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। आपकी पेट दर्द ख़त्म हो जाएगी, बदहज़मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गैस आपका हर वक्त पेट भरा भरा रहता है, ढोल की तरह बजता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो मेरे भाइयों आपने इसको सुबह, दोपहर, शाम एक छोटी टीस्पून आधी, ये बात ज़हन में रखें, छोटी टीस्पून भी आपने इसकी आधी खाकर ऊपर से उबला हुआ पानी पी लेना है। तो मेरे भाइयों खाने के बाद इसको आपने इस्तेमाल करना है, इसको खाना है, और चावल, पराठा, गोश्त, समोसे, पकौड़े इससे परहेज़ करना है। लाल मिर्च का भी आपने इससे परहेज़ करना है। तो मेरे भाइयों ये मैदे के लिए तर्याक से कम नहीं है। तो ये बहुत ही मुजरब तरीन नुस्खा है। मेरे भाइयों मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।